माँ की ममता। चलो ना माँ, और कितनी देर लगाओगी? बस बस आ गई। क्या माँ, ये सब क्या है? मैंने बोला था ना, वहाँ सब कुछ मिलेगा। फिर भी तुम नहीं मानी। अरे बेटा, इसे ढोना थोड़ी है। गाड़ी जब जा ही रही है तो ये भी साथ ही चला जाएगा। तुम भी ना माँ, तुमसे कुछ भी कहने का फायदा नहीं है। प्रमोद माँ के हाथों से खाने का टिफिन अपने हाथ में लेते समय एक स्पर्श माँ के हाथों का प्रमोद को कुछ ठीक नहीं लगता। वह माँ से कहता है, अरे माँ, जाकर हाथ धो लो, तुम्हारे हाथों में शायद कुछ लगा है। माँ ने कहा, नहीं नहीं बेटा, ये तो ऐसे ही है। थोड़ी ही देर में शिमला की सैर को निकल पड़ते हैं वे लोग। आज बहुत दिनों बाद प्रमोद को ऑफिस से 3 दिनों की छुट्टी मिली है, जिसका लुत्फ उठाने वो अपने 2 छोटे भाई बहनों और अपनी माँ के साथ निकल पड़ा है। ये पहला मौका है जब प्रमोद और उनकी परिवार शहर से इतनी दूर आया है। शिमला की वादियाँ काफ़ी खूबसूरत हैं। उन्हें यहाँ बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हर तरफ बर्फ़ गिरी हुई है। शिमला की बात ही निराली है। चारों तरफ सफ़ेद चादर ओढ़े प्रकृति का सुंदर स्वरूप मन मोहने के लिए काफ़ी है। प्रमोद अपने 2 भाई बहन और अपनी माँ के साथ काफ़ी इंजॉय करता है। काफ़ी देर घूमने फिरने के बाद वह होटल चले जाते हैं, जहाँ प्रमोद खाने का ऑर्डर करता है, मगर माँ उसे मना करती है और खाने का टिफ़िन निकालती है। तब प्रमोद कहता है, माँ, मैंने तुमसे कहा था ना, सब कुछ वहाँ मिलेगा, मगर फिर भी तुम जिद करके सारा सामान यहाँ ले आई। अब बताओ, ये सब ढो के यहाँ तक लाने का क्या फ़ायदा, जब यहाँ सब कुछ उपलब्ध है, वो भी ताज़ा फ्रेश। तब माँ हंस के कहती है, अरे बेटा, माँ के हाथों का बस कुछ दिन और खा ले। मेरी उम्र दिन ब दिन ढलती जा रही है। न जाने कब ऊपर वाला मुझे बुला ले। जब तेरी मैडम आएगी तब उसके साथ मन करे तो घर का बना खाना चाहे होटल का खा लेना। प्रमोद कहता है, माँ, हम यहाँ छुट्टियाँ एंजॉय करने आए हैं और तुम यह सब बेकार की बातें लेकर बैठ गए। क्या ये सब बातें करना ज़रूरी है? माँ, अरे नहीं नहीं, बस यूं ही मुंह से निकल गया। प्रमोद को मिली छुट्टियों के 3 दिन बहुत ही जल्द खत्म हो जाते हैं और अब समय है वापस लौटने का। प्रमोद अपने भाई बहन को वापस चलने के लिए सुबह जगा रहा है। चलो चलो, होटल खाली करने का समय आ गया। नहीं चलना है क्या? अभी तक घोड़े बेच के सो रहे हो? प्रमोद के जगाने पर सबकी नींद टूट जाती है। होटल से घर जाने की तैयारी शुरू हो जाती है, परंतु तभी पता चलता है कि रात को काफ़ी बर्फबारी हुई है, जिसके कारण यहाँ से जाने के सारे रास्ते बंद हो गए। अब तो बर्फ़ छटने के बाद ही यहाँ से जाना संभव हो सकेगा। इस खबर को सुनकर प्रमोद झल्ला जाता है, क्योंकि उसे तो बस 3 दिन की छुट्टी मिली थी। अब अगर उसने एक दिन भी ऑफिस पहुंचने में देर किया तो उसके पैसे कटने शुरू हो जाएंगे। माँ उसे समझाती है, बेटा, यह सब हमारे हाथ में नहीं है। यह प्रकृति की माया है। इसमें नाराज होने से कोई फ़ायदा नहीं। थोड़ा इंतज़ार कर लो, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे लगभग 1 हफ्ते बीत जाते हैं, मगर बर्फ़बारी लगातार जारी है। इसी बर्फ़बारी के बीच चल रही ठंडी ठंडी हवाएं, जो प्रमोद को कभी गुदगुदा रही थी, अब मानो उसे चिढ़ा रही हैं।
वह यहाँ से निकलने के लिए बेचैन है, परंतु चाह कर भी वह कुछ नहीं कर पा रहा। जहाँ एक तरफ उसकी बहन भाई बाहर मौसम का मज़ा ले रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं, वही होटल के कमरे से बार बार बाहर झांक रहा प्रमोद दीवारों पे अपना माथा भी कभी कभी पीट रहा है। एक दिन प्रमोद का छोटा भाई प्रवीण, जो यहाँ अपने भाई को कई दिनों से परेशान देख रहा है, वह प्रमोद के पास आता है और कहता है, भैया एक बात कहूँ। चिड़चिड़ा हो चुका प्रमोद थोड़ा नाखुश अंदाज में कहता है, हाँ कहो। भैया वैसे तो तुम्हारा परेशान होना जायज़ है, क्योंकि तुम्हारी छुट्टियां कब की ख़त्म हो गई हैं और हम यहाँ फंसे हैं। तुम्हारे ऑफिस का बहुत सारा काम रुका पड़ा होगा, वहाँ जाकर शायद तुम्हें सीनियर्स की डांट भी खानी पड़े और तुम्हारे पैसे भी कटे। मगर क्या तुमने कभी इस समस्या के दूसरे पहलू को समझने की कोशिश की है प्रमोद? तुम कहना क्या चाहते हो, सीधे सीधे कहो। प्रवीण, यहाँ की प्रकृति ने अपने सामने जो परेशानियाँ खड़ी की हैं, उसका निश्चित रूप से एक अच्छा मकसद भी है। प्रमोद थोड़े गुस्से में, बकवासी करनी है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। प्रवीण, नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। प्रमोद, तो कैसी बात है? प्रवीण, क्या तुमने कभी माँ के हाथों को देखा है, उन्हें स्पर्श किया है? रात दिन हमारे लिए काम करते करते उसके हाथ बिल्कुल कठोर और खुरदरे हो गए हैं। उसे कभी एक पल की फुर्सत नहीं मिलती, परंतु यहाँ होटल में लगभग 10 दिन से रहते हुए उसे एक प्लेट भी धोना नहीं पड़ा। सब कुछ होटल से ही मिल जाया करता है। उसे यहाँ खाना बनाने की, बर्तन मांजने की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ सब कुछ होटल से ही अवेलेबल है। इन 10 दिनों में माँ के हाथों को बहुत आराम मिला है। अब वे पहले की तरह सख्त और खुरदरे नहीं बल्कि मुलायम हो गए हैं। तुम्हारे ये एक्स्ट्रा छुट्टियाँ चाहे जितनी परेशानियाँ खड़ी करे, परंतु जाने अनजाने में तुमने माँ को जो सुख दिया है, उसे माँ के हाथों का स्पर्श करके तुम खुद जान सकते हो। अपने छोटे भाई से बातें सुनकर प्रमोद एक स्टैचू बन जाता है। वाकई प्रवीण की बातें प्रमोद की मन की गहराइयों को छू गई थी। दोस्तों, माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि वही एक शख्स है जो अपना सब कुछ आप पे न्यौछावर कर देती है। उसके बदले उससे धन दौलत, तारीफ या अपनी उपासना जैसी कोई चीज़ आपसे नहीं चाहिए। यद्यपि माँ को इस धरती पे लाने वाला वो ईश्वर ही है, परंतु वह स्वयं भी उससे श्रेष्ठ कभी नहीं हो सकता।